अपनी सुनहरी घास के साथ हवा में थरथरा रहा है। लाल सूरज क्षितिज पर डूब रहा है और प्राचीन शिकारी झुककर अपने पत्थर के हथियार कसकर थामे खड़े हैं। अचानक हिरणों का एक झुंड शोर मचाते हुए भाग उठता है, मानो किसी अदृश्य खतरे से बच रहा हो। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और धरती कांपने लगती है। दूर क्षितिज के पार धुआं आकाश की ओर लपकता है। आग धरती पर फैली हुई एक बेकाबू शक्ति माए बच्चों को सीने से चिपटा लेती है। कबीले के शक्तिशाली सदस्य उनके चारों ओर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। पानी की मशकें, कंदमूल और बीमार बुजुर्ग को संभालते हुए सब एक साथ दौड़ते हैं। आग की लपटें और नजदीक आती जाती है, लेकिन अचानक ऊंची घास में एक सुनहरी चमक। एक तेंदुआ भागती आग से निकला और सीधे एक बच्चे पर झपटा। पत्थर जड़े भाले उठते हैं, एक टूट जाता है, जमीन कांपती है। दरिंदा घायल होकर पीछे हटता है, लेकिन एक शिकारी की टांग बुरी तरह फट जाती है। वह धरती पर गिरता है, तड़पता है। कबीला क्षण भर के लिए ठहर जाता है, क्या उसे छोड़ दें या उठा ले। लेकिन फिर दो शिकारी उसे कंधों पर उठा लेते हैं। एकता डर से अधिक मजबूत साबित होती है। वे एक पत्थरीली खाई में उतरते हैं। ऊपर से आग भड़कती हुई गुजर जाती है, मानो आकाश जलती हुई दीवार में बदल गया हो। जब धुआं बैठता है तो धरती पर जली हुई लकड़ियां रह जाती है, उनमें लाल अंगारे जैसे धरती की धड़कन। एक औरत झुकती है, लंबी लकड़ी आगे बढ़ाती है, अंगारा भड़क उठता है। कबीला पीछे हटता है, फिर धीरे धीरे पास आता है। डर अब विस्मय में बदल रहा है। घायल शिकारी कांपते हाथ से आग की ओर बढ़ता है। गर्मी उसके शरीर को सहारा देती है। लपटें आकाश की ओर चमकती है, जैसे प्रकाश का कोई नया वादा। लेकिन आकाश गरजता है, बारिश बरसने लगती है, लपटें बुझने लगती है। कबीला कांपकर आग को ऐसे बचाता है मानो अपनी जान। वह औरत जान फिशानी से अंगारे को जानवर की खाल में छुपाती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला है। बारिश थमती है, धुआं हल्का होता है, अंगारा अब भी जीवित है। कबीले के चेहरों पर सुकून की लहर दौड़ जाती है। सूखी घास और टहनियां डालते ही लौ फिर उठती है। अब यह कबीले से ऊंची खड़ी है। आग उनकी दुश्मन नहीं, साथी बन गई है।